अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम घंटा चल रहा है। मैच 1 घंटे में बिहार की सभी 243 सीटों के लिए किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और वो पिटारा खुलेगा 14 नवंबर को। पर न्यूज 18 आपके लिए उससे पहले लेकर आया है मेगा एग्जिट पोल। नतीजों से पहले हम दिखाएंगे आपको कि किस सीट पर कौन सी पार्टी बढ़त बना रही है, कौन सा महागठबंधन, कौन सा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और आज जो आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे वो 14 नवंबर को नतीजों में तब्दील हो सकते हैं। यानी कि आज एग्जिट पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल वो 14 नवंबर को आएगा। और 14 नवंबर को जो आज हम अपना आंकड़ा देने जा रहे हैं, अपना एग्जिट पोल देने जा रहे हैं, संभावना है कि वो एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील होगा। शुभी, वाकई और मेगा एग्जिट पोल की तैयारी न्यूज 18 ने की है। महा कवरेज होगी हमारी, जगह जगह जाकर बूथों पर ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे तमाम संवाददाता बूथों पर अभी भी मौजूद है और अब कुछ ही घंटे रह गए हैं जिसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लोकतंत्र का महापर्व समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने के साथ ही हम एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे। और देखिए, तो कहीं भी नहीं जाइएगा आप, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार हम आपको कुछ ही देर में मेगा एग्जिट पोल दिखाएंगे, आंकड़े दिखाएंगे, क्योंकि पहले चरण के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है और इंतजार अब उस वक्त का करना होगा जब वोटिंग की प्रक्रिया रुकेगी, थमेगी। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हम उसका पालन करते हुए शाम 6 बजे से पहले आपको एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते, लेकिन न्यूज 18 के पास वो आंकड़े हैं, वो अंदेशा हमने रखा है, वो सर्वे हमने किया है और उस सर्वे के आधार पर आज आपको एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखाएंगे। मेगा एग्जिट पोल के आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखाएगा। जैसे जैसे आंकड़े आते रहेंगे हम उन पर एक्सपर्ट के साथ भी चर्चा करेंगे और साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से भी जुड़ेंगे और पूरी जानकारी अलग अलग जिलों की लेंगे। साथ ही न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ आप लगातार बने रहिए। बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो विश्वसनीयता आपने बनाकर रखी है उस पर विश्वास जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे आंकड़े सबसे सटीक होते हैं। इसका परिचय हमने पहले भी कई बार आपको दिया है और यही वजह है कि न्यूज 18 जगह जगह निर्वाचन आयोग के अलग अलग कंट्रोल रूम में भी आपको न्यूज 18 की तस्वीर नजर आती है। और बस कुछ ही दिन में मेगा एग्जिट पोल के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे। ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना होगा। जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया रुकेगी, थमेगी और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शाम 6 बजे के बाद हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे। भले ही वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। और न्यूज 18 की टीम कड़ी मेहनत कर रही है। 122 विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने मतदाताओं से बातचीत की है। एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर, जी हां, डोर टू डोर सर्वे कर एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए। 122 विधानसभा क्षेत्रों में हमने हर एक सीट पर 225 लोगों से, वोटरों से बात की है। हर बूथ पर कम से कम 15 मतदाताओं से और पहले चरण में मतदाताओं के अगले दिन घर जाकर हमने बात की। और यह एग्जिट पोल न्यूज 18 के दर्शकों के लिए तैयार किया गया है, तो कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बिहार में किसकी सरकार आने की संभावना है। पहले चरण के आंकड़े हमारे पास हैं, दूसरे चरण की भी आंकड़े लगातार हमारे पास आ रहे हैं। मतदान खत्म होने के तुरंत बाद सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे आपको सबसे सटीक महा एग्जिट पोल। और देखिए, मेगा एग्जिट पोल को लेकर बड़ी तैयारी हमने कर रखी है। क्या है बड़ी तैयारी, हमारी सहयोगी शिप्रा आप तक पहुंचाएंगी। बिल्कुल शुभी, जैसा कि अभी आपने बताया कि दूसरे चरण के जो मतदान की प्रक्रिया है वो अब अंतिम दौर पर है और हमारी तैयारी मेगा एग्जिट पोल की है। और मेरे सामने अभी आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ग्राफिक्स देख रहे हैं और ये जो टैली देख रहे हैं वो सब 0-0 नजर आ रहा होगा, लेकिन ये तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बिहार में किसकी रहेगी इस बार बहार, क्योंकि दावों का दौर जो है वो खत्म हुआ, चुनाव प्रचार का दौर खत्म हुआ, अपने पक्ष में माहौल बनाने का दौर भी खत्म हो चुका है और अब मतदाता पहुंच चुके हैं अपने अंतिम दौर में। प्रत्याशियों का, सरकार का, किस्मत का फैसला कर रहे हैं
और कुछ ही देर का वक्त अब रह चुका है शुभी। लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, जैसे ही दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया समाप्त होगी उसके बाद ये बड़ी तैयारी जो न्यूज़ 18 ने की है, 0-0 जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये आंकड़े तेजी से बढ़ते चले जाएंगे और 243 विधानसभा की सीटों पर कौन सी सीट पर क्या हाल रहने वाला है और किस गठबंधन को इस बार बढ़त मिलती हुई दिखेगी, वो संभावित आंकड़े दर्शकों के सामने होंगे और ये हम लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दर्शकों को दिखाते रहेंगे। संतोष, और देखिए ये लगातार हम आप तक बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि बड़ी तैयारी हमने कर रखी है और ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना है। बस कुछ ही घंटों का समय अब शेष रह गया है और कुछ ही देर बाद मेगा एग्जिट पोल की जो बड़ी तैयारी न्यूज़ 18 ने कर रखी है वो एग्जिट पोल के आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे। ज्यादा इंतजार नहीं करना। और देखिए संतोष, बड़ी खबर भी कुछ आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। करीब 1 घंटे का मतदान बचा हुआ है, लगभग मतदान खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। 10 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। अब 1 घंटे में जो मतदान बचा हुआ है, वोटर ज्यादा से ज्यादा जाकर वोट करने की कोशिश करेंगे। वोटर से न्यूज़ 18 लगातार बातचीत कर रहा है, घर से निकलिए, और यह अपील की जा रही है न्यूज़ 18 की ओर से, घर से निकलिए, वोट कीजिए, मतदान कीजिए। ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें सहभागिता अपनी दर्ज कीजिए। अब 1 घंटा चूंकि बचा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा वोट करना है, घर से निकलना है। 10 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। वोटर से न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि घर से निकलिए, वोट कीजिए। पहले चरण का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दीजिए। जमुई में शाम 5 बजे तक जो मतदान हुआ है और 20 जिले की 122 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। दांव पर कई दिग्गजों की और मंत्रियों की साख भी है। शुभी, वाकई, और देखिए जिस रिकॉर्ड तोड़ने की बात संतोष हम बार बार कर रहे हैं, शायद वो रिकॉर्ड टूट भी चुका है। जो आंकड़े हम अब से थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों तक दिखा रहे थे, लगभग 60%, कहीं 65, कहीं 62। किशनगंज में तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है संतोष। 66 से भी ज्यादा प्रतिशत वोटों की संख्या प्रतिशत नजर आया किशनगंज में। और ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि अब जब वोट प्रतिशत सामने आएगा, फाइनल आंकड़ा सामने आएगा, तो वो पहले फेज से भी ताबड़तोड़ जो बूथों पर लंबी लंबी कतार मतदाताओं की नजर आई है उससे वोट प्रतिशत निकलकर सामने आएगा और साथ ही साथ पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। संतोष, ये बहुत गर्व की बात भी बिहार वासियों के लिए होगी। और सिर्फ समय बचा है 1 घंटा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो वोटर है जिन्होंने अभी अपना वोट नहीं डाला है वो अपने बूथों पर जाएं। और एक बार आप 6 बजे से पहले अगर लाइन में लग गए तो फिर आपका मतदान होगा। ये बात आपको गौर करनी होगी क्योंकि 6 बजे तक का मतदान का समय है, लेकिन 6 बजे से पहले आप लाइन में लग जाइएगा। अब उसके बाद जितनी भी देर तक मतदान होगा आप एक बार बूथ में एंट्री ले लेंगे, आपका मतदान कराया जाएगा। इसीलिए अभी भी आपके पास समय है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट कीजिएगा। जो इतिहास अब रचा जा रहा है बिहार की ओर से उसके आंकड़ों में और इजाफा कीजिएगा। शुभी, वाकई, और सबसे बड़ी बात इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखिए जमुई जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर शाम 5 बजे तक ही मतदान की प्रक्रिया है और 5 बजे से पहले ही आपको अपना वोट कास्ट कर लेना है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेना है। और लगातार एग्जिट पोल के आंकड़ों का इंतजार आपको करना है। एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। देखिए शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होनी है और देखिए किसे कितनी सीटें आएंगी। एग्जिट पोल की ये महा तैयारी हमने जो की है संतोष, देखिए अभी आंकड़े आपको सब जगह 0-0 नजर आ रहे होंगे। तो इसमें एक जो खास बात यह है कि पहले चरण का मतदान, यानी कि पहले चरण में किसको कितनी सीटें, एनडीए को और महागठबंधन को, वो डेटा आएगा। यानी कि हम चरण वाइज दिखाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ, उसका डेटा दिखाएंगे। 122 सीटों में अब मतदान होगा, वो हम डेटा दिखाएंगे। जो इस समय आपको नंबर दिख रहे होंगे, एनडीए 0, महागठबंधन 0, जनसुराज 0, अदर 0, ये जो सब जैसे ही 6 बजे की, क्योंकि एक गाइडलाइन होती है आचार संहिता का पालन करते हुए, जो इलेक्शन कमीशन की ओर से एक गाइडलाइन होती है, उसको हम नहीं तोड़ सकते। जैसे ही 6 बजेंगे उसके बाद ये नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। महा एग्जिट पोल हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, हमारा महा एग्जिट पोल, और ये जो आंकड़े हैं वो अंकों में तब्दील होते चले जाएंगे, ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। शुभी, और वाकई देखिए मेगा एग्जिट पोल की तैयारी हमने की है, भव्य तैयारी की है और थोड़ी ही देर में, इंतजार आपको ज्यादा नहीं करना है,
कुछ ही देर में ये शून्य के आंकड़े आपको नंबर्स में तब्दील होने नजर आएंगे। वो मैजिक नंबर्स जिसका इंतजार पूरा बिहार, पूरा देश कर रहा है। हमारी सहयोगी शिप्रा हमारे साथ बनी हुई है। शिप्रा, ये बड़ी तैयारी हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल शुभी, और ये बड़ी तैयारी है, और जैसा कि लगातार हम लोग ये भी कह रहे हैं कि हम गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, और गाइडलाइन का पालन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शाम 6 बजे के बाद ही आंकड़े जो है वो सामने आएंगे। सबसे पहले आप मेरे सामने जो ये ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसमें आप देखिए एनडीए के खाते में भी 0-0 नजर आ रहा होगा, जनसुराज 0-0 है, अदर्स 0-0 के आंकड़े हैं, और महागठबंधन पे भी 0-0 आंकड़े आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये सारे आंकड़े तेजी से बदलते हुए नजर आएंगे, और किसके खाते में कितनी सीटें जारी है ये भी आपको बताएंगे। और देखिए, पहला चरण जो 121 विधानसभा की सीट पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी, सबसे पहले उसके आंकड़े हम दिखाने वाले हैं, और वो आंकड़े आपके सामने होंगे कि 121 विधानसभा की सीटों पर कौन से गठबंधन ने कितनी सीटें हासिल की हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है, ये एग्जिट पोल आपको बताएगा। और ये अभी शून्य का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, और सबसे पहले आपको हम पहले चरण की जो आंकड़े हैं वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग हुई थी 6 नवंबर की तारीख को, और वो आंकड़े हमारे पास अभी आ भी चुके हैं, लेकिन वो आंकड़े अभी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। जैसे ही दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया खत्म होगी, उसके बाद ये जो 0-0 नंबर आपको दिख रहे हैं ये तेजी से बढ़ेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि एनडीए और महागठबंधन में किसको कितनी बढ़त मिल रही है, या फिर जो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार बनाया है जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने, वो जो 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, एक नई नवेली पार्टी जो बिहार में आई है जनसुराज, वो क्या कमाल करती है, और अदर्स के खाते में क्या कोई सीट जाती है, ये भी हम आपको बताएंगे। और जिस तरीके से महागठबंधन और एनडीए के बीच तगड़ी फाइट दिख रही है, वो आंकड़े क्या कह रहे हैं। इस बार देखिए, महिलाओं मतदाताओं की कतार काफी लंबी बूथों पर दिखी थी, और ये महिला मतदाता का रुझान किस तरफ है ये भी इस बार पता चलेगा, क्योंकि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सेंटर में कोई थी तो वो महिला मतदाता थी। शुभी, वाकई शिप्रा, बड़ी तैयारी न्यूज़ 18 ने कर रखी है, और इस बड़ी तैयारी के तहत हम मेगा एग्जिट पोल अपने दर्शकों को कुछ ही देर में दिखाएंगे। जिस त्रिकोणीय मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, नए चेहरों की बात कर रहे हैं, कई दिग्गजों की साख यहां पर लगी हुई है, विरासत की भी लड़ाई है, और साथ ही साथ मुद्दे तो अनगिनत है, रोजगार हो, पलायन हो, या फिर हम अगर अपराध की बात करें, जंगल राज की बात करें, जंगल राज वर्सेस मंगल राज की बात करें, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हर तरफ से जनसभाओं में अलग अलग नेताओं की तरफ से गिनवाए गए, बताए गए संतोष। और देखिए, ये जो मुद्दे, इन्हीं मुद्दों को तो लेकर ये जो तमाम उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच गए। अब सवाल ये है कि किनके वादों और दावों पर जनता ने किसकी किस्मत में क्या लिखा है, वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और ये एग्जिट पोल नहीं है, ये महा एग्जिट पोल है। हालांकि हम अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल के लिए आपको 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, जब चुनाव आयोग के आंकड़े शुरू हो जाएंगे आना, और उसके बाद वो जो एग्जैक्ट पोल होगा। हम फिलहाल जो दिखा रहे हैं वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे कई सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। बड़ा पैनल अब से थोड़ी देर में हमारे दर्शकों के जो सवाल है उनका जवाब देता हुआ सुनाई देगा। और सबसे पहले मैं अपने सहयोगी संजय का रुख करूंगा। संजय, चूंकि आज पूरा दिन हो गया आपको ग्राउंड पर, आप लगातार बूथ बूथ जाकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, जो वोटर आए हैं, जो घर से निकले हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। आपको क्या फैक्टर नजर आ रहा है ग्राउंड पर? किसके पक्ष में माहौल, किसके पक्ष में हवा बनती हुई नजर आ रही है, जितनी आपने लोगों से बातचीत की है? देखिए संतोष, लिच्छवी वंश के शासनकाल में बिहार में लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ था, और आज 2025 है। इतने हजार वर्ष के बाद भी बिहार में लोकतंत्र कितनी मजबूत है, इसकी एक वानगी देखने को मिली। चाहे पूर्वी चंपारण की बात कर लें, पश्चिमी चंपारण की बात कर लें, 61.9 ये 3 बजे का डेटा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, और 3 बजे के बाद 3 घंटे का वक्त, और ऐसे में निश्चित तौर पर जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो बिहार एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आएगा। तो इससे बड़ी तस्वीर और भला क्या हो सकती है? हम लोगों ने कई बार डेटा पर लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जब आप ग्राउंड पर गए, आपने लोगों से बातचीत की, जो वोटर लाइन में खड़े हुए थे उनसे बातचीत की, तो एक अनुमान आपने क्या लगाया, किसके पक्ष में हवा, किसके मुद्दों पर ज्यादा तेजी के साथ मतदान हुआ है?
देखिए आज की तस्वीर पहले फेज से कुछ बदली हुई थी। आज महिला वोटर बहुत ज्यादा दिखी। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने जब कवर किया था तो युवा भी काफी संख्या में थे, लेकिन आज महिलाएं काफी एग्रेसिवली वोट करती हुई नजर आई। और ये वो महिलाएं हैं जो खुलकर अपने तर्कों के साथ, अपने लॉजिक के साथ, अपने वोट के मायने भी समझाती नजर आई। कैमरे पर, ऑन दी कैमरा मैं आपको बता रहा हूँ, वो विकास चाहती हैं, वो अपना विकास चाहती हैं। वो चाहती हैं कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से सरकार काम कर रही है यही कंटिन्यू किया जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महिलाएं किस तर्क के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची। ये जो विकास की आप बात कर रहे हैं वो 10,000 रुपए वाला विकास है या जो 30,000 रुपए विकास की बात कर रहे थे महागठबंधन वाले, वो किस विकास की ओर अपने आप को भाप रही हैं? नहीं, खुलकर, अगर मैं खुलकर बोल दूं तो ये 10,000 वाले विकास की बात है। मैंने कई महिलाओं से बात की है, महिलाओं ने खुलकर कहा कि सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया और वे अब सरकार से जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे कहीं ज्यादा मिला। पेंशन का भी मुद्दा उठा। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से पेंशन के लिए सरकार ने सोचा, महिलाओं को नौकरी के, जो यूथ थी उनसे बात हुई, जो यूथ महिलाएं थी, सरकार ने उनको नौकरी में रिजर्वेशन दिया, सरकार ने उनके लिए नौकरी के में बहुत सारे जो प्रिविलेज है वो दिए। तो खुलकर मुखर होकर बता रही थी। तो लेकिन अगर हम बात करें संजय की, लगातार इसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे कि महिलाएं भाग्य विधाता बिहार में होती हैं। 10,000 वाली बात तो हमने समझ ली, लेकिन आखिर महागठबंधन के पक्ष में क्यों वोट कम पड़े होंगे? क्या ऐसी भी संभावना है कि जंगल राज को देखते हुए, उन दौर को याद करते हुए महिलाएं इस तरह से सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ही विकास पुरुष मानते हुए वोट कर रही हैं? देखिए, तात्कालिक लाभ जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है। उनके खाते में 10,000 रुपया आ गया और वो निहायत गरीब महिलाएं जो निर्धन है, जिनके पास कोई स्कोप नहीं है अर्निंग का, वो उस 10,000 रुपये को यूटिलाइज करने के बारे में सोच रही है, बकरी पालन का सोच रही है, किस तरीके से अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं। उनके जेहन में संजय, ये बात तो महिलाओं को लेकर हमने कर दी, लेकिन सबसे गौर फरमाने वाली बात ये है कि ये जो वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, इसमें क्या बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं? किस वजह से ये मतदान का प्रतिशत इतना ज्यादा बढ़ा है? इतिहास रच दिया है बिहार के लोगों ने। क्या क्या वजह हो सकती है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारी बातें इसके पीछे। अब जो वोटर हैं वो उदासीन नहीं है, वो लोकतंत्र की अहमियत समझ रहे हैं, सरकार की अहमियत समझ रहे हैं और यही कारण है कि टर्नअप काफी ज्यादा रहा। चाहे आप शहरी क्षेत्र की बात करें, 7 बजे सुबह से मैंने देखा, पहले हम लोग जाते थे तो 7 बजे सुबह में उतनी लंबी लाइन नहीं होती थी, चाहे शहरी क्षेत्र की बात कर लें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें। लेकिन आज जो तस्वीर आई, चाहे फर्स्ट फेज में जो तस्वीर आई 2025 के बिहार विधानसभा में, लोग अपनी वोट की अहमियत समझने लगे हैं। वो समझने लगे हैं कि डेमोक्रेसी में वाकई में जो पब्लिक है, जो वोटर है, उसकी बहुत अहमियत है। और इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत सारे जो वोटर हैं वो वाकई में अभी रुक गए हैं, छठ के बाद भी रुक गए हैं और वो अपना वोट कास्ट करने की अहमियत समझ रहे हैं। तो वैसे भी वोटर से मुलाकात हुई, ये समझे कि निर्वाचन आयोग ने जो तैयारियां की थी, जो प्लानिंग करके वोटों के लिए जो तारीख निर्धारित रखी गई थी, वो भी कारगर साबित हुई है निश्चित तौर पर। और जो चुनाव आयोग की अपील थी वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव रही और यही कारण है कि भारी संख्या में वोटर, वैसे वोटर जो प्रदेशों में रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, वो भी रुके रहे, अपनी पूरी फैमिली के साथ रुके रहे और पूरे परिवार के साथ वो वोट कास्ट करने के लिए आए। तो ये भी एक फैक्टर है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकती हैं। जी, आपका इशारा जो था वो पलायन की ओर था, क्योंकि ये मुद्दा बना है बिहार में, यानी कि जो लोग बाहर नौकरी कर रहे थे या रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर गए, वो इस बार रुके। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जो पलायन वाला मुद्दा महागठबंधन की ओर से जोर शोर से उठाया गया था, वो जब आपने मतदान केंद्रों पर उन लोगों से बातचीत की, क्या उनके दिमाग में तेजस्वी यादव की तस्वीर थी या नीतीश की तस्वीर? और संजय, आपको मैं रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता लगातार बने हुए, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व के खत्म होने में अब कुछ ही घंटे का वक्त शेष रह गया है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, क्या तस्वीर अब बूथों से आप दिखा पाएंगे? पहले तस्वीरें दिखाइए और उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। जी रजनीश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो अब 1 घंटे से भी कम का समय रह चुका है। अब ऐसे में हम तस्वीर देखना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व के समाप्त होने से पहले बूथ पर क्या अभी भी लंबी लंबी कतार नजर आ रही है? जरा तस्वीरों को दिखाइए, फिर आगे बातचीत करते हैं। जी रजनीश,
रजनीश से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन संतोष हमारे साथ अन्य भी इस वक्त मेहमान जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। बीजेपी मैं से स्क्रीन हमारे पर साथ बीजेपी के प्रवक्ता जी। धनंजय गिरी जी को देख पा रहा हूं। धनंजय गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और आज आपका अनुमान क्या है? थोड़ी देर बाद हम एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं और एग्जिट पोल में तकरीबन जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी कि किसकी तरफ जो वोटर है वो गया है, किसके मुद्दे इस बार ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। लेकिन फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? मैं ये देख पा रहा हूं कि लोकतंत्र जीत रहा है, जनता जीत रही है, डेमोक्रेसी की जीत हो रही है और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत हो रही है। एनडीए को जिस तरह से माताओं बहनों ने, प्रदेश की जनता ने भर भर के आशीर्वाद दिया है, मैं उनके सामने